हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विकीडिप चैनल। आज के इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है एंड इट इज़ अ लिटिल बिट लेंदी ऑल्सो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर एक प्रॉब्लम आपने ठीक से समझा तो इसके रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है एक स्पीयर का, ओके, जो कि दो प्लेन्स पे सपोर्टेड है। एक्चुअली दिस स्पीयर इज एट रेस्ट। सो रेस्ट पे है, इट मीन्स इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम। दे विल नॉट मेंशन एनीवेयर, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है एंड ऑल। आपको ये समझना है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। देर आर टू वेज, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लैमिस थ्योरम के साथ या फिर दूसरा बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे एंड आप इसको लाइफ टाइम भी याद रख सकते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन प्रैक्टिकली आपके लाइफ में आए तो उस टाइम में भी आप इसको कैसे सॉल्व करें विद दिस हेल्प, दिस मेथड। तो ये आपको पता चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले किसी भी इंजीनियर को या फिर किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। लाइक कैलकुलेट the reactions offered by planes. Okay, now you have to calculate the reactions offered by planes. Reactions निकालना है आपको. Okay, refer figure number 3. You have to refer this figure. Okay, given figure. A sphere weighs 500 Newton. Means in this figure a sphere is given. Now आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा है तो आपको मालूम है स्पीयर का ये 2D व्यू है, सर्कल दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो उसका वेट है 500 न्यूटन, इज सपोर्टेड बाय टू प्लेन्स। ओके, दो प्लेन से सपोर्टेड है वो। वन प्लेन इज वर्टिकल, नाउ दिस प्लेन इज वर्टिकल ए एंड अदर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ये दूसरा जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है टू द हॉरिजेंटल। मतलब हॉरिजेंटल से ये इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। ओके, नाउ इसे आपको सॉल्व करना है। व्हाट दे आर आस्किंग, रिएक्शंस निकालना है। मतलब यहाँ का रिएक्शन और यहाँ का रिएक्शन आपको ये निकालना है। ओके, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंस रखो समझने के लिए। अदरवाइज मैं बस सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे फास्ट में, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ठीक से समझना है। और ये जो डायग्राम है ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये निकालना होता है आपको। ओके, अभी ये रेडीमेड आपको नहीं दिया जाएगा, आपको ये निकालना है इधर। तो आई विल एक्सप्लेन यू कैसे निकालना है, इसे फिलहाल मत देखो। ओके, नाउ आई विल इरेज एवरीथिंग। व्हाट विल डू, मैं एक एग्जाम्पल लेके इसी प्रॉब्लम का आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम। उसको थोड़ा सा लाइव लुक देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक स्पीयर है। ओके, ये स्पीयर है। अभी यही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। समझो एक हमारे पास दो कार्डबोर्ड है। ओके, एक कार्डबोर्ड को हमने वर्टिकली, विल टेक द ब्लैक कलर। ओके, वर्टिकली हमने उसको फिक्स किया, समझो ऐसे। कार्डबोर्ड को, ओके, ये यहाँ पे टच हो रहा है ऐसे। और दूसरा जो है कार्डबोर्ड हमने लिया, उसे इंक्लाइंड फिक्स किया है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री लाइक दिस। अब ये फिक्स है, ये हमें कैसे पता चलता है, जब इसको हम ऐसे लाइंस शो करते हैं। अभी एक कार्डबोर्ड है जो कि वर्टिकली फिक्स कर दिया हमने कहीं पे, और दूसरा 60 डिग्री पे फिक्स किया हमने ऐसे। ओके, ये दोनों फिक्स है और हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री है। अब ये हॉरिजेंटल है ऐसे। आई विल टेक, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक द डिफरेंट कलर हियर। अभी ये उन्होंने शो नहीं किया है लेकिन वहाँ पे वर्ड है हॉरिजेंटल से, दिस इज 60 डिग्री। ओके, नाउ दो कार्डबोर्ड है आपके पास, एक वर्टिकल है और एक इंक्लाइंड है एट 60 डिग्री। इन दो कार्डबोर्ड को आपने पहले फिक्स कर लिया और उसमें आपने एक स्पीयर या फिर बॉल
को छोड़ दिया उसमें और यहाँ के रेस्ट हो गया, ऐसे वो अभी दो प्लेन्स का सपोर्ट लेके वो रेस्ट पे है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ वो टच हो रहा है वहाँ उसको सपोर्ट मिल रहा है बाय दिस प्लेन, एंड यहाँ पे जहाँ पे वो टच हो रहा है उसको यहाँ पे भी वो सपोर्ट मिल रहा है बाय दिस इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो इतना याद रखना है आपको, जब भी इसका जो सपोर्ट रिएक्शन होता है वो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो इसको जो सपोर्ट आएगा वो आएगा हॉरिजेंटल, दोनों के बीच में 90 डिग्री। ओके, तो ये आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना है आर। अब यहाँ पे पॉइंट ए दिया है तो ये ए पॉइंट है तो इसका आर ए होगा ये। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब इसका सपोर्ट रिएक्शन कैसे होगा, इसको इंक्लाइंड, जो इंक्लाइन प्लेन है उसको परपेंडिकुलर। ओके, तो एग्जैक्टली उसको 90 डिग्री पे एक लाइन हम पास करेंगे, तो ये हुआ दूसरा सपोर्ट रिएक्शन एंड दैट इज आर बी। जो फोर्स है वो आर बी होगा। ये क्वेश्चन में कैलकुलेट दी रिएक्शंस ऑफर्ड बाय द प्लेन्स मीन्स आर ए और आर बी निकालना है आपको। एंड व्हाट दे हैव गिवन इज डब्ल्यू, इसका वेट दिया है। इसका जो वेट है दैट इज 500 न्यूटन। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड। नाउ क्या करना है आपको अभी, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, अब ये पॉइंट को पुश कर रहा है, इसको हम पुल में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, पुल में। ओके, नाउ इफ आई टेक एक्सटेंड दिस लाइन अलोंग दिस सेम लाइन ऑफ एक्शन, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा स्ट्रेट। ओके, विद डिफरेंट कलर। ओके, मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया। नाउ अगर यहाँ देखेंगे पॉइंट पे तो ये उसको पुश कर रहा है। अगर इसको आप यहाँ देखेंगे समवेयर एल्स तो उसी पॉइंट को वो पुल कर रहा है। तो आर ए मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और आर ए मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट को मैं जब एक्सटेंड करूंगा लाइक दिस सेम लाइन में, नाउ आर बी जो अगर ये जो पॉइंट बी को देखेंगे तो अभी उसको बी को पुश कर रहा है, लेकिन इधर देखेंगे आप तो वो उसको पुल कर रहा है, राइट, लाइक दिस। नाउ दिस इज आर बी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम किसी भी नेचर ऑफ फोर्स को, समझो वो पुश है तो पुल कर सकते हैं, पुल है तो पुश कर सकते हैं। ओके, नाउ एक फोर्स जा रहा है इधर, सपोज नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस राइट साइड में और एक जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस। अभी आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। तो आपको ये जो एंगल है हॉरिजेंटली यहाँ पे कितना बना रहा है ये आपको निकालना होता है। ओके, तो वो एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ जितना है वो उतना ही होगा वहाँ पे। तो ये प्लेन और ये फोर्स आर बी जो है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सपोज दिस इज 90 डिग्री, देन ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 और ये 60, मतलब ये बचा हुआ कितना रहेगा, 90 माइनस 60, दिस इज 30 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल 30 30। अभी क्या करेंगे हम, ये आर बी जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो एक फोर्स लेंगे। अभी जो पॉइंट है ये पॉइंट हो ओ है सपोज हमारा, इस पॉइंट से एक फोर्स जो डब्ल्यू है एक्टिंग डाउनवर्ड्स वाई एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे राइट साइड में, और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है आर बी। ये तीनों फोर्स लेंगे, सो दैट विल बी योर फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, इसी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल सो वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें निकालना है। आई विल टेक दिस पॉइंट ओ हियर outside of this diagram. Now observe properly. O को हमने बाहर निकाला यहाँ पे। ओके, नाउ आर बी जो ग्रीन कलर में है उसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्सिस पास करते इस पॉइंट में से हॉरिजेंटली,
x axis, suppose this is x axis and this is y axis suppose. ओके, अभी पॉइंट O जो है वो सेंटर में है यहाँ पे सपोज. ओके, आई विल राइट O हियर. O लिख दिया मैंने, इस पॉइंट को यहाँ लाया हमने. नाउ इफ यू सी, O से 30 डिग्री पे एक फोर्स जा रहा है RB 30 डिग्री, लाइक दिस. द एंगल इज 30 डिग्री यहाँ पे. Okay, now write down the name of this force, that is RB. We are not taking this red one. Actually, this is in the nature of push. We have converted it into pull. तो RB हम वहाँ पे ले रहे हैं इस साइड में. आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन we are going to link this to the Lami's theorem, so it will be easy to solve. Now ये हो गया. और जो दूसरा फोर्स है वो राइट साइड में जा रहा है ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे यहाँ से हमें राइट जाना है हॉरिजेंटली, लाइक दिस. ओके, थोड़ा ऊपर से लूंगा मैं, लाइक दिस. ओके, नाउ शो द एरो. एरो इज इंपॉर्टेंट. आर ए, नाउ आर ए. ओके, नाउ द थर्ड फोर्स, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड में जा रहा है ऑन वाई एक्सिस, दैट इज W. This is W and it is given, that is 500 Newton. Okay, now we have this free body diagram of the given question. इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाला यहाँ पे. ओके, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते हैं. ईदर देयर आर टू मेथड्स. नाउ अगर लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है तो पहले चेक करो कंडीशन सेटिस्फाई होते कि नहीं. लैमिस थ्योरम में 3 फोर्सेस चाहिए मिनिमम और कॉन्करेंट फोर्सेस चाहिए. तो यहाँ पे भी 3 फोर्सेस है और कॉन्करेंट फोर्सेस है, एक पॉइंट से पास हो रहे सब लोग. ओके, तो हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके निकाल सकते हैं. ओके, तो साथ में कैलसी रखो, जब मैं बोलूँगा कैलकुलेट करो. ओके, एंड कमेंट में आप बता सकते हैं कि कितना है आपका आंसर. नाउ अगर मुझे लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है तो मुझे जो एंगल्स चाहिए, आई विल शो इन रेड कलर. दो फोर्सेस के बीच में हमें एंगल निकालना होता है. अभी W और RB में कितना एंगल है, RB और RA में कितना एंगल है, एंड देन RA और W में कितना एंगल है. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ RA और W में इफ यू सी हियर, इट इज 90 डिग्री. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये आसानी से निकल गया. अभी जो रेड कलर है वहां से हॉरिजॉन्टल से ये W 90 डिग्री है. दैट 90 प्लस दिस 30 विल बी, इट इज टोटल 120 डिग्री होगा. दिस 30 एंड दिस 90, दैट इज RB एंड W के बीच में 120 डिग्री है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट RB और RA के बीच में जो एंगल निकालना है वो निकालना है. तो आपको 360 में से द टोटल एंगल इज 360 डिग्री माइनस 120 माइनस 90 करना होगा. नाउ टेल मी ये कितना आएगा. कैलसी में करो, 360 माइनस 120 माइनस 90, दैट इज 150 डिग्री. यस, 150 डिग्री. इतना मिलने के बाद इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट दिस unknown force RA, reaction at A and reaction at B. So it will be very easy. Now we will first apply the Lami's theorem and then we'll calculate the RA and RB. Then we'll apply the conditions of equilibrium and then we'll verify कि right है या wrong है. Okay, तो बने रहिए. Now we'll apply the Lami's theorem at point O. Apply Lami's theorem at point O. Now Lami's theorem क्या बोलता है कि if
each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. Now if I take W का वैल्यू कितना है 500. I will take directly 500 upon sine the opposite, जो दो फोर्सेस है आर ए और आर बी उनके बीच में एंगल जितना है वो लेना है. साइन 50 है तो 150 डिग्री लेना है. साइन 150 डिग्री. ओके. आर ए और आर बी के बीच में कितना एंगल है 150 डिग्री. सो यू हैव टू टेक with sine 150 degree equal to, okay, I will write in different color now. If I take RA, proportional is sine the angle between the remaining two forces RB और W. अभी RA लेंगे तो बचे हुए दो फोर्सेस रहेंगे RB और RW. इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री. ओके. एंड द थर्ड वन इज RB. अगर हम RB लेंगे तो साइन के साथ आपको लेना है the opposite angle, remaining angle आर ए और डब्ल्यू के बीच में, दैट इज 90 डिग्री. ओके. इतना होने के बाद नाउ सपोज आई विल गिव द नेमिंग फॉर दिस इज टर्म 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. फर्स्ट आई विल टेक टर्म 1 and 2 to find out this RA. Now term 1 and term 2 will take. Term 1 is 500 upon sine 150 equal to RA upon sine 120. Now if we elaborate this, RA is equal to क्या होगा sin 120 के साथ 500 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा and upon sin 150. So we'll get RA. चलो कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो. कैल्सी में जब हम अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर के लिए अलग से ब्रैकेट लो. ब्रैकेट में 500 इंटू साइन 120 करो, ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस करो, डिवाइडेड बाय अनदर ब्रैकेट दैट इज साइन 150, ब्रैकेट क्लोज. सो विल गेट द वैल्यू. यस, कितना है आपका? इट इज आई एम गेटिंग दैट इज 866.02. 866.02. अभी 02 नहीं लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लिखते हैं. नाउ वी गॉट द RA that is 866.02. I will take the term 2 and 3. Now we know RA that is 866.02. या फिर आप 1 और 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. We'll take 2 and 3. Term 2 and 3. What is term 2 here? RA upon sine 120. RA is 866.02 upon sine 120 is equal to RB upon sine 90. This one, RB upon sine 90. Sine 90. Okay. Now what will be the RB? RB is equal to sine 90 इधर जाएगा 866.02 into sine 90 upon sine 120. चलो निकालो. Find out RB. Use the calci. In calci न्यूमरेटर के लिए अगेन ब्रैकेट यूज करो, दैट इज 866.02 into sine 90 bracket close twice upon in bracket sine 120 bracket close twice. This will be 999 upon 0.99. इसको हम लिखेंगे 1000
न्यूटन. Okay, so we got RB, that is 1000 Newton. If you see here, we are getting reaction at point B. ये जो सपोर्ट दे रहा है ये दे रहा है 1000 न्यूटन का, and at point A, if you see here, and it is given something 866. कितना आया? 866. Yes. 866.02 न्यूटन. ओके, सो यही क्वेश्चन था उनका, आपका आंसर मिल गया. मतलब जब आप स्पीयर को दो प्लेन्स के बीच में रखते हो तो एक प्लेन कितना सपोर्ट दे रहा है जबकि उसका जो वेट है वो 500 न्यूटन है, तो एक रिएक्शन दे रहा है सपोर्ट रिएक्शन दैट इज 1866 और दूसरा दे रहा है 1000 न्यूटन, तब जाके ये जो स्पीयर है वहाँ पे रेस्ट में है. ओके, जबकि एंगल 60 डिग्री था. नाउ इसको वेरीफाई करते हैं बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ ये जो तीन फोर्सेस है इनको मैं अलग से यहाँ पे शो करता हूँ फिर से. अब ये एक मेथड हुआ लैमिस थ्योरम. लैमिस थ्योरम इजी था. अभी यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं, सपोज ग्रीन पॉइंट है, दिस पॉइंट ओ. ओके, ओ ले लिया मैंने. बाकी सब सेम है. आर बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन. आर बी ऐसे जा रहा है, आर ए राइट में जा रहा है और जो डब्ल्यू है वो नीचे जा रहा है लाइक दिस. ओके, वी हैव टू शो द एरो. ओके, नाउ show the angles, as this is making angle with horizontal that is 30 degree. Okay, and this is the RA, this is W, this is RB, suppose. Okay, now RB इंक्लाइन फोर्स है, इसको आपको स्प्लिट करना होगा दो फोर्सेस में बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन. हमें दो फोर्स में इसको स्प्लिट करेंगे लाइक दिस. ओके, इनको करने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस है, बट दिस इज इंक्लाइंड वन. सो फाइंड आउट एफ एक्स हियर. ये जो है वो एफ एक्स होगा हमारा और ये जो है हमारा ये एफ वाई है. दिस यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ एंगल इज विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, सो इट विल बी एफ एक्स विल बी हियर दिस आर बी, फोर्स आर बी इंटू कॉस 30. ये हमने रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन में देखा था. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो प्रीवियस वीडियोस देखो आप रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन में. नाउ यहाँ कॉस लिया तो यहाँ आएगा हमारा आर बी साइन 30. ओके, नाउ W we know that is 500 न्यूटन, RA we don't know, we have to find out this. हमने इसको रिजॉल्व कर लिया. अभी आपको जो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है. क्या कंडीशंस है? अप्लाई कंडीशंस of equilibrium. Okay, now we'll apply. First we'll apply summation of f of x is equal to 0. बॉडी रेस्ट में है तो सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी 0. उसके पहले हम क्या करते हैं, इसका जो साइन है साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं. अभी ये राइट में जा रहा है सो आई विल कंसिडर दिस एज प्लस. ये अप में जा रहा है तो ये प्लस, ये लेफ्ट में जा रहा है माइनस और ये डाउन में जा रहा है तो ये माइनस. ओके, नाउ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन. अभी ये जो आर ए है वो एक्स डायरेक्शन में है, एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में, दो ही फोर्स है, इनका सम करके उन्हें 0 करना है. सो आर ए प्लस साइन है इसका, प्लस आर ए
Okay, and this RB cos 30 is minus RB cos 30 इज इक्वल टू जो जीरो है उसको वैसे रखना है। बट यहाँ पे जो है आर ए अननोन है, आर बी भी अननोन है, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके रखेंगे तो ये क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, आर ए इज इक्वल टू जो माइनस आर बी है वो इधर जाके प्लस होगा, और कॉस 30 कितना होगा, टेल मी, कैलसी में कॉस 30 करो, कॉस 30, सो इट विल बी 0.867 लेता हूँ मैं, 866 है, 0.866 है, तो विल टेक, ओके नो प्रॉब्लम, 66 ही ले लेते हैं। एंड दिस आर बी, कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1 नाउ, तो वी गॉट वन इक्वेशन। तो अभी हम आर ए और आर बी नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको सेकेंड कंडीशन अप्लाई करना होगा इक्विलिब्रियम का, दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन को सम करना है और उसको इक्वल टू 0 करना है। तो कौन सी फोर्सेस है, जो अगर देखेंगे ये W अलोंग वाई डायरेक्शन है, सो टेक दिस W एज -500, डाउनवर्ड्स है इसलिए -500, तो W को ले लिया हमने। और एक वर्टिकल फोर्स है दैट इज एफ वाई, इट इज गोइंग अपवर्ड, सो प्लस आर बी साइन 30, प्लस आर बी साइन 30 इज इक्वल टू 0, दो ही फोर्स है। नाउ 500 जो है वो राइट में आएगा, ओके, साइन 30 को कैलसी में पुट करो, कितना होगा, साइन 30 विल बी 0.5, राइट, 0.5 आर बी इज इक्वल टू 500 इधर आके प्लस में होगा, सो आर बी इज इक्वल टू 500 अपॉन 0.5, so it will be 1000 Newton. RB is 1000 Newton. Put this in equation number 1. So here you have to put, so it will be RA is equal to 0.866 into RA is 1, RB is 1000. So RA will be, अभी जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करो इंटू 0.866, so it will be 866, yes, 866 न्यूटन। नाउ इस मेथड से हमने कैलकुलेट किया बाय अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आंसर क्या आया है, आर ए 866 और आर बी 1000। विल चेक, सी आर ए इज 866 here, this is RA, and RB is 1000 Newton, so hence it is verified. So we have two methods to solve this, by using Lami's theorem you can solve, or by applying conditions of equilibrium you can solve this. तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं इस वीडियो को एंड अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में हम कुछ लाइव एग्जांपल्स लेते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव स्टडीड नाउ, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोविड-19 चल रहा है, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।